चैनल आज पढ़ने वाले थर्मल इंजीनियरिंग में कंपैरिजन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सल फ्लो एयर कंप्रेसर। इसमें सेंट्रीफ्यूगल और एक्सल फ्लो कंप्रेसर के बीच में कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले है टाइप ऑफ फ्लो। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में एक्सल फ्लो होता है पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ द मशीन, और एक्सल फ्लो में रेडियल डायरेक्शन होता है। टाइप ऑफ फ्लो में होता है एक्सल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, और एक्सल फ्लो कंप्रेसर में रेडियल होता है। नेक्स्ट है प्रेशर रेशो पर स्टेज। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में हाई होता है प्रेशर रेशो अबाउट 4.5:1, as unit is compact. In supersonic compressor the pressure ratio is about 10, what at the cost of efficiency operation is not so difficult and risk. जो सुपरसोनिक कंप्रेसर होता है उसमें प्रेशर रेशो लगभग 10 होता है। बाकी इसका जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है इसका हाई होता है प्रेशर रेशो पर स्टेज पर 4.5:1 होता है। एक्सल फ्लो कंप्रेसर में लो होता है प्रेशर रेशो अबाउट 1.2:1 होता है। दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन to achieve the pressure ratio equal to that per stage in centrifugal compressor to 10 to 20 stages are required, thus the unit is less compact and less rubbed. जो इसमें अगर हम जाने प्रेशर रेशो पर स्टेज में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में हाई होता है और अबाउट 4.5:1, और एक्सल फ्लो कंप्रेसर में लो होता है 1.2:1। नेक्स्ट है आइसोथर्मल एफिशिएंसी। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आइसोथर्मल एफिशिएंसी अबाउट 80 to 82% होता है, और एक्सल फ्लो कंप्रेसर में आइसोथर्मल एफिशिएंसी अबाउट 86 to 88% होती है विथ मॉडर्न एयरोफॉयल ब्लेड्स के अकॉर्डिंग। सो आइसोथर्मल एफिशिएंसी सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर में 80 to 82% होती है, और एक्सल फ्लो कंप्रेसर में अबाउट 86 to 88% होती है। नेक्स्ट है फ्रंटल एरिया। फ्रंटल एरिया सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में लार्जर होती है और एक्सल फ्लो कंप्रेसर में स्मॉलर होती है। दिस मेक्स द एक्सल फ्लो कंप्रेसर मोर सुइटेबल फॉर जेट इंजन्स ड्यू टू लेस ड्रैग। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में ज़्यादा होता है मोर ड्यू टू एडजस्टेबल प्रीवेल एंड डिफ्यूजर वेंस में, और एक्सल फ्लो कंप्रेसर में लेस होता है, कम होता है। पार्ट लोड परफॉर्मेंस। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का पार्ट लोड परफॉर्मेंस बेटर होता है, और एक्सल फ्लो कंप्रेसर का पार्ट लोड परफॉर्मेंस पुअर होता है। इफेक्ट ऑफ डिपॉजिट फॉर्मेशन ऑन द सरफेस ऑफ इम्पेलर रोटर। तो परफॉर्मेंस नॉट एडवर्सली अफेक्टेड होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, उसमें परफॉर्मेंस एडवर्सली अफेक्टेड होता है। स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में लो होता है और एक्सल फ्लो कंप्रेसर में हाई होता है। सुइटेबिलिटी ऑफ फॉर मल्टी स्टेजिंग। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में स्लाइटली डिफिकल्ट होता है, और एक्सल फ्लो कंप्रेसर में मोर सुइटेबल फॉर मल्टी स्टेजिंग होता है। डिलीवरी प्रेशर पॉसिबल सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में अप टू 400 बार होता है, और एक्सल फ्लो कंप्रेसर में अप टू 20 बार के बराबर होता है। एप्लीकेशंस सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर का यूज्ड इन ब्लोइंग इंजन्स, इन स्टील मिल्स, लो प्रेशर रेफ्रिजरेशन, बिग सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट्स, फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्री, सुपरचार्जिंग आईसी इंजन्स, गैस पंपिंग इन लॉन्ग डिस्टेंस पाइपलाइंस, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। प्रीवियसली इट वाज यूज्ड इन जेट इंजन, इसका पहले जेट इंजन में भी इसका इस्तेमाल होता था सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर का। तो यूज्ड इन ब्लोइंग इंजन्स इन स्टील मिल्स, लो प्रेशर रेफ्रिजरेशन, बिग सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट्स, फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रीज, सुपरचार्जिंग आइस इंजन में भी होता है, गैस पंपिंग इन लॉन्ग डिस्टेंस पाइपलाइंस में होता है, और बाकी पहले जेट इंजन्स में भी यूज होता था। एक्सल फ्लो एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल मोस्टली यूज्ड इन जेट इंजन्स में ड्यू टू हायर एफिशिएंसी एंड स्मॉलर फ्रंटल एरिया में, आल्सो प्रेफर्ड इन पावर प्लांट गैस टर्बाइंस एंड स्टील मिल्स में इसका इस्तेमाल होता है। एफिशिएंसी वर्सेज स्पीड कर्व। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में मोर फ्लैट होता है, और एक्सल फ्लो कंप्रेसर में लेस फ्लैट कंपेरेटिवली होता है। कंपेरिजन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सल फ्लो एयर कंप्रेसर में टाइप ऑफ फ्लो में आता है एक्सल फ्लो होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, और एक्सल फ्लो में रेडियल कंप्रेसर होता है, रेडियल फ्लो होता है।
और प्रेशर रेशो पर स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में हाई होता है अबाउट 4.1 और एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में लो होता है अबाउट 1.2:1। आइसोथर्मल एफिशिएंसी सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर में 82% होती है और इसमें एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में 86 to 88% होती है। फ्रंटल एरिया एक्सेल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में लार्जर होता है, एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में स्मॉलर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में मोर होता है और एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में लेस होता है। पार्ट लोड परफॉर्मेंस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में बेटर होता है और एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में पुअर होता है। इफेक्ट ऑफ डिपॉजिट फॉर्मेशन ऑन द सरफेस ऑफ इम्पेलर रोटर परफॉर्मेंस नॉट एडवर्सली अफेक्टेड होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में और एक्सेल फ्लो कंप्रेसर परफॉर्मेंस एडवर्सली अफेक्टेड होता है। स्टार्टिंग टार्क रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में लो होता है और एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में हाई होता है। सुइटेबिलिटी फॉर मल्टी स्टेजिंग जो कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में स्लाइटली डिफिकल्ट होता है और एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में मोर सुइटेबल फॉर मल्टी स्टेजिंग होता है। डिलीवरी प्रेशर पॉसिबल सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में अप टू 400 बार होता है और एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में अप टू 20 बार के बराबर होता है। एप्लीकेशंस के बारे में सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल यूज्ड इन ब्लोइंग इंजन्स, इन स्टील मिल्स, लो प्रेशर रेफ्रिजरेशन, बिग सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट्स, फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्री, सुपरचार्जिंग आईसी इंजन, गैस पंपिंग इन लॉन्ग डिस्टेंस पाइपलाइंस, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। पहले प्रीवियसली इट वाज यूज्ड इन जेट इंजन्स। और एक्सेल फ्लो कंप्रेसर का इस्तेमाल मोस्टली यूज इन जेट engines due to higher efficiency and smaller frontal area, also preferred in power plant gas turbines and steel mills. Efficiency versus speed curve सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर में मोर फ्लैट होता है और एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में लेस फ्लैट कंपेरेटिवली होता है।